एक गांव में बिरजू नाम का एक दूध बेचने वाला था। उसके पास कुछ भैंसें थी। ज्यादा दूध पाने के लिए वो उन भैंसों को दिए चारे और पानी में कुछ दवाएं मिलाता था। उन दवाइयों की वजह से भैंस ज्यादा दूध देती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनका दूध आना एकदम बंद हो जाता। तब बिरजू उन भैंसों को किसी कसाई को बेच देता। इसी तरह बिरजू एक दिन एक भैंस को कसाई के पास ले जा रहा था। रास्ते में उस भैंस ने अचानक उस पर अपनी सींगों से हमला कर दिया। फिर वो भैंस अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। भैंस बहुत डरी हुई थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। रात में वहां एक शैतान आई और भैंस से पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बोलो, मुझे बताओ। जब मेरा मालिक मुझे एक कसाई के पास ले जा रहा था तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उससे बचकर यहाँ आ गई। इस तरह भैंस ने अपने मालिक की हरकतों के बारे में बताया। तब शैतान बोली, तो तुम्हारा मालिक एक दुष्ट आदमी है। चलो मेरे साथ उसे छठी का दूध याद दिलाएंगे। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जाना है तो तुम अकेली ही जाओ। अगर उसने मुझे देखा तो मार डालेगा। वहां और भी पैसे हैं, उन्हें भी कुछ दिनों में किसी कसाई को बेच देगा। उन्हें भी बचाओ। शैतान बहुत देर तक सोचती रही। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेली ही जाती हूँ तुम्हारे मालिक के पास। वो शैतान उसी भैंस का रूप धारण करके मालिक के घर गई। अरे, तू सुबह मुझसे बच निकली, फिर अब वापस क्यों आ गई है? मैं अब तुझे सही पाठ पढ़ाता हूँ। इतना कहते हुए उसने एक लंबा डंडा लिया और उस भैंस को मारने के लिए गया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ तुम्हारा भला करने आई हूँ। है? तू बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? अब मैं कोई साधारण भैंस नहीं, एक जादुई भैंस हूँ। अब तुमको मुझसे सोना मिलेगा। सच में? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये कहते हुए उस भैंस ने उसे कुछ सोना दिया, जिसे देखकर मालिक हैरान रह गया। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ, मैं तुम्हें रोज ऐसे सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझसे सोना पाकर एक अमीर आदमी बन सकते हो, लेकिन वो मैं तभी करूंगी अगर तुम इन सभी भैंसों को छोड़ दो। नहीं तो नहीं दूंगी सोना वोना। ओ, ये सही है। अगर मुझे हर दिन सोना मिलता है तो मुझे दूध बेचना ही क्यों है? मैं अभी इन सभी भैंसों को छोड़ दूंगा। उसने सभी भैंसों को छोड़ दिया। फिर तुरंत वो भैंस शैतान में बदल गई। स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के लिए तो उन भैंसों को दवाई देकर ज्यादा दूध पाता है और फिर उन्हें कसाई को बेचकर पैसा कमाता है। ये मैंने तेरे जैसे दुष्ट आदमी को सबक देने के लिए किया। अब भैंस नहीं है, इसलिए अब कर कड़ी मेहनत और जुटा अपनी रोजी रोटी। याद रख, अगर फिर ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कहते ही शैतान वहां से गायब हो गए। इससे बिरजू की अक्लें ठिकाने आ गई और उसे अपनी गलती समझ आई। सभी भैंस वहां से चली गई और आराम से जंगल में रहने लगी। उन्होंने उस शैतान का उन्हें आजाद कराने के लिए आभार माना।